लगता है? बीजेपी गवर्नमेंट है, यही कर सकती है और किसी में तो दम नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय ले सकती। तो योगी जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी ही वजह से उन्होंने सुना, इस मुद्दे को ध्यान दिया, देखा कि इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं। अब हमारी दुकानें अच्छे से खुलेंगी और इसको कमर्शियल कर दिया जाएगा। बहुत खुशी है, योगी सरकार से बहुत खुश है हम। मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, मिठाइयाँ देखिए, लोगों में खुशी का माहौल है। जिस दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, अब उसी दुकान के शटर को उठाकर इसका एंडिंग की जा रही है। और यहाँ पर भाजपा के सांसद अरुण गोविल से लेकर महापौर अहलुवालिया, तमाम दिग्गज नेता जो मेरठ के हैं भाजपा के, ये शटर देख सकते हैं कि ऊपर कर दिया गया है और ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है आश्वासन देकर, और आगे बुलडोजर ना चलेगा ऐसा कहकर। देखिए खुशी का माहौल, मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही है। मेरा दीपाली नाम है और मैं बहुत खुश हूँ सेंट्रल मार्केट के दोबारा रीओपन होने से, क्योंकि आम जनजीवन इन्हीं दुकानों से चलता है। इतने सालों से चलती आ रही दुकानें एकदम बंद कर गई। ये दुकानदारों के लिए आघात नहीं, हम लोगों पे भी आघात था और बहुत दुखी थे हम सुप्रीम कोर्ट के सर से, पर आज जो उन्होंने सुनाया है बहुत खुशी हुई। अभी तक मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि और घर भी बहुत बहुत भैया, बहुत दुकानों के लिए नहीं, उन व्यापारियों के लिए, उनके कामगारों के लिए, वो कहाँ जाते हैं अपनी दुखड़ा लेके या अपने कहाँ काम ढूंढते। सुप्रीम कोर्ट रोजगार देने की बातें करता है, सरकार रोजगार देने की बातें करती है, जो रोजगार जिनसे चल रहा है उन्हीं को छीन रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे। अभी पीछे जो दुकानें टूटी हैं, आप ये देखो बिलक बिलक के रो रहे थे, संवेदनहीन था बिल्कुल उस समय शासन। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे उसके आगे, पर हमें भी उतना ही दुख था जितना उन लोगों को था, क्योंकि आम जनजीवन लोग रोजाना का जो भी काम है वो इन्हीं दुकानों से चलता है। अब चेहरे पे भी खुशी है आपके और घरों में भी खुशी है? बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मतलब दुकानें भले ही ये लोग चला रहे थे, पर हम लोगों को उनसे ज़्यादा शायद खुशी है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे इसके लिए। और इसके लिए यहाँ के सांसद भी आए, महापौर भी आए, तमाम बड़े बड़े नेता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सांसद हो या कोई भी हो, जनता अपने विश्वास से चुनती है कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, और अगर वो लोग आगे जाके हम लोगों की दुखी मतलब जो हमारी संवेदना है या हमारी परेशानियाँ आगे तक नहीं पहुँचाते, तो हमें इतना ही दुख होता है। पर आज जब वो चीज़ें क्लियर हुई है तो हमें भी उन पर विश्वास हुआ है, और यही प्रक्रिया आगे चलती रहनी चाहिए कि हम अपनी जो भी समस्याएं उनको लेके जाएं और उस चीज़ को क्लियर करें। देखिए मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, मिठाइयाँ देखिए, लोगों में खुशी का माहौल है, मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और जो अभी तक जो बुलडोजर की बात थी, जो 31 या 25 मकान जो भी अभी बुलडोजर की लाइन में खड़े थे, वो अब सब रद्द हो चुका है। यहाँ के सांसद जी का ऐसा कहना है। देखिए मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार। सर क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी आए, तमाम बड़े बड़े नेता भाजपा के आए, कितनी खुशी है जो ये अभी है? देखिए यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ के व्यापारी, उनकी एकजुटता जो रही, जो उनका अथक प्रयास रहा, ये उसी का नतीजा है कि शासन को और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद जी हैं, उनको यहाँ आना पड़ा। और जी बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा सर, जो कॉम्प्लेक्स ढहाया गया बुलडोजर से, उसके लिए भी कुछ बोला गया? मुझे समझ में नहीं आता कि सरकारी एक डिपार्टमेंट कमर्शियल में रजिस्ट्री करता है, दूसरा डिपार्टमेंट कमर्शियल में विद्युत का कनेक्शन दे रहा है, तब सब सोते रहते हैं। उन बेचारों ने कमर्शियल रेट में दिया, इतने सालों से जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में वो सरकार को राजस्व भी देते रहे। उसका नतीजा ये कि आज उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मेरा यहाँ पे डिमांड ये है कि उनके लिए भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सरकार जरूर कुछ अच्छा करे। अब ये मैडम कैसा लग रहा है? अभी अभी यहाँ पे बुलडोजर के लिए मनाही हुई है। भैया बहुत खुश हैं हम लोग, इसके लिए परसों से बैठे हुए थे हम लोग कि हमारी दुकानें किसी भी रेस में बच जाएं, कुछ नहीं हो, हमारी दुकानों पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए। अब तो खुशी का माहौल है, मिठाई भी आप खा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चेहरों पे वापस से खुशी आई है? अभी थोड़ी देर पहले तक सभी की नाराजगी बिल्कुल आ गई भैया, अब तो बहुत आ गई। आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी
किस तरीके का माहौल था और अब क्या माहौल है आपके अंदर? माहौल बहुत टेंस था, सब लोग बहुत परेशान थे, पता ही नहीं था क्या होना है। सब लोग घर से बाहर आ गए थे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कुछ भी उम्मीद नहीं थी। अभी जो मैं देख रही हूँ सब इतना खुश है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खा रहे हैं, सब बहुत चीयरफुल माहौल है। एक बहुत अच्छा रिलीफ मिला है सबको कि बहुत बड़ी संकट जो आ रहा था सबके ऊपर वो हट गया है। अब सबका घर उनके पास है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन अभी जो भी प्रोसीजर हैं आगे के उनको ध्यान में रखते हुए उनका भी ध्यान रखा जाए कि करा जाए, उनसे ना छूटा जाए, छोड़ा जाए उनको। तो सरकार को किस तरह थैंक यू बोलेंगी योगी जी को, क्योंकि आपके सांसद जी कह रहे हैं कि हम लखनऊ गए वहाँ से मिलकर आए? तो योगी जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी ही वजह से उन्होंने सुना, इस मुद्दे को ध्यान दिया, देखा कि इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं, दर्द में हैं, दुख में हैं, उन लोगों को उन्होंने राहत का एक और चेंज कर दिया, एक पूरा का पूरा एक नया गतिविधि, मतलब मुझे हिंदी वर्ड्स कम तो हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं योगी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैडम अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको देख रहा था कि आप यहाँ पे कुर्सी पे थी और आपकी आंखें थोड़ा नम थी, और अब मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे का माहौल पूरा परिवर्तन हो चुका है। तो इसके परिवर्तन के पीछे का कारण? अब हमारी दुकानें अच्छे से खुलेंगी और इसको कमर्शियल कर दिया जाएगा। बहुत खुशी है, योगी सरकार से बहुत खुश है हम। योगी सरकार से खुश है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप बहुत नाराज थी। नहीं, नाराज नहीं थी, मेरे को खुशी के मारे आंसू आ रहे थे, खुश हो गई थी मैं बहुत। अच्छा, वो खुशी के आंसू थे आप? हाँ। कैसा लग रहा था मैडम जब ये बुलडोजर में बहुत सारे मकान आ रहे थे अभी के, इन पे ही बुलडोजर? बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बच्चों की रोजी रोटी सब यहीं से ही है, तो बहुत बुरा लग रहा था। और जिनके हाथ हुआ उनके लिए भी बहुत बुरा लगा हमें। जिनके घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा था वो आज देसी घी की रोटियां खाएंगे, केवल इस खुशी के मारे कि हमारा परिवार, जो बच्चे रोजगार जो हम चला रहे थे इस व्यापार से, वो हमारा व्यापार जीवित रह गया। अच्छा, उसके लिए क्या बोला जो ढहा दिया गया कॉम्प्लेक्स के लिए, उसके लिए क्या बोला? उसके लिए भी बहुत गलत हुआ है। व्यापारियों की आपस की कुछ कमजोरियां थी जो ये ऐसा हो गया, उनको भी पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि उनके परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाए। उनको जगह मिलेगी, जगह मिलेगी उनको जगह मिलेगी। उनको जहाँ 2 जगह हैं उनमें से जिस जगह पे चाहेंगे उन्हें बना के नगर निगम देगा, किया जाएगा। हाँ, दोबारा से उनका वही सम्मान और उसी टाइप के उनको शॉप मिलेंगे। अच्छा सर, क्या लगा कि सांसद जी भी आए, महापौर भी आए, दिग्गज नेता? बीजेपी गवर्नमेंट है, यही कर सकती है और किसी में तो दम नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय ले सके। लेकिन इससे पहले तो माहौल कुछ और था यहाँ पे। भाई साहब, होता है, हर आदमी के विचार हैं तो अपने अपने, हमें पता था हो जाएगा ये, समय लगता है। हाँ, हमने भगवान राम पे हमारा विश्वास है, राम जी पे इनका भरोसा। आप भी सर कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि बहुत ही अच्छा हुआ, लोगों का प्रतिष्ठान बच गए, रोजगार लोगों का बच लोग गया, बच गए। बच्चे पल जाएंगे क्योंकि व्यापारी के पास और में है। सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। आप कुछ कहना? कल मैं भी यहीं बैठा था, कुछ विपक्ष के नेता आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी, थोड़ा सा माहौल में परिवर्तन आया था, सोच में परिवर्तन आ गया था। मैं भी यहीं बैठा हुआ था और मैं सेक्टर 2 में रहता हूं, लोगों के दिमाग में दूसरे तरह की बातें आ गई थी, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा समय लगता है। और आपने देखा वही टीम, वही बीजेपी हम लोगों के बीच, वही बड़े नेता आए और घोषणा करी, और जो 21 दुकानें टूटी गई उनके मालिकों को उसी मान सम्मान से जगह दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बात कही कि मेरठ से ये चिंगारी उठी है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नज़ीर बनेगी, किसी व्यापारी को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी की दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी, उन्होंने इसी मन से घोषणा करी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मेरठ का चर्चित जो अभी शास्त्री नगर में जो सेंट्रल मार्केट जो तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे आज उसके बाद में 30 से 35 मकान और इसी लाइन में चपेट में आ रहे थे, लेकिन अब उन पे बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा, ऐसा कहना यहाँ जो अभी अरुण गोविल सांसद आए, हरिकांत आहलूवालिया आए और तमाम बीजेपी के जो मेरठ के दिग्गज बड़े नेता हैं वो आए और उन्होंने समझाया कि अब यहाँ कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा और जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं उनको भी पुनर्स्थापित करने की बात की गई है। और इसी दुकान के नीचे ये धरना चल रहा था, यहाँ पे बैनर था, लेकिन अब ये दुकान भी खोल दी गई है और इसी को खोलने के साथ साथ में
इसके खोलने की स्टार्ट हुई है और तमाम व्यापारी जो है उनके चेहरे पे खुशी का माहौल है, हंसी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, तमाम ऐसी काम किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, अब तो सब मज़ा आ गया, अब कोई समस्या नहीं, अब समस्या क्या? सर आप बताइए क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम गोपाल सुदाना है। सेंट्रल मार्केट का मीडिया प्रभारी का दायित्व मेरे पास ही है जी। बट आज जो जनप्रतिनिधियों ने आके हमें सब कुछ डिटेल में समझाया है, उससे आई आपदा व्यापारियों के ऊपर से टल गई है और राहत की सांस ली है। दिन रात जो हमारी नींद हराम हो रखी थी, सारे व्यापारी धरने पे बैठे थे और अनिश्चितकालीन जो बंद था वो आज राम जी ने अपने प्रयास से इसको सफल बना के दुकान खुलवा दी हैं और आई आपदा टल गई है। जो 31 दुकानें थी, वो 31 प्लॉट में 90 दुकानें जा रही थी, जिसमें 500 कर्मचारी काम करते थे, सब बेघर हो जाते। ये बहुत बचाव हुआ है। सबका धन्यवाद देते जाते हैं और मीडिया का भी धन्यवाद देता है जिन्होंने दिन रात इसको घर घर तक पहुंचाया। सीएम पीएम तक ये बात पहुंची, जिसकी वजह से हम आज राहत ले पा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कल तक यहाँ विपक्ष के नेता आए और माहौल यहाँ पे थोड़ा तीखा बन गया था, तो वो भी कुछ ऐसा करना चाह रहे थे? नहीं, देखो ऐसा है, जो नेता है वो नेता तो अपना काम करेगा, वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी अपने संपर्क करेगा। जब मंच होता है तो व्यापारी सब होते हैं जी, सबका व्यापारी होता है। ये नहीं होता कि कोई अलग से, हम क्या है, राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, सब आते हैं भाई साहब व्यापारियों से मिलने के लिए। जी जी। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम राहुल वैद है सर। राहुल वैद। अच्छा, आपकी दुकान या ये घर है? हमारी ही दुकान है। अच्छा, ये आपकी शॉप है? हाँ जी। पहले आपकी ही दुकान खुलवा कर ये धरना? मामा जी की दुकान है, ये मेरे मामा हैं दोनों। जी, तो पहले आपकी दुकान के नीचे यहाँ बैनर था, इसी पे यहाँ आंदोलन चल रहा था। उन्होंने जब उन्होंने कहा कि सब बातें आपकी मान ली गई हैं भाई, प्रशासन कमिश्नर साहब ने जो आदेश दिए, माननीय अमित अग्रवाल जी ने बताया, जैसे कि उन्होंने जो आदेश दिए कमिश्नर साहब से, उनकी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि अब सारी बातें आपकी मान ली गई हैं, अब इसको हड़ताल को बस एक बात रह गई है कि इसको हड़ताल को कैसे ख़त्म करना है। तो उन्होंने इस फ्लैक्स को बंद के फ्लैक्स को उठाकर और दुकान का शटर खोला। हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं और तहे दिल से उन सारे जितने भी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने सबको, व्यापारियों को मतलब सुख की लहर दी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा वैद भाई, मैं एक बात और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी, क्योंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, ये कोई योगी सरकार का नहीं था, तो आपकी नाराज़गी धीरे धीरे क्या बनती जा रही थी? योगी देखिए मेरी बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के एक मुख्यमंत्री, प्रमुख आदमी है। देखिए नाराज़गी जिस आदमी की, जिसके ऊपर पीड़ा आती है ना, उसको दर्द होता है। अब हमारे लिए तो वो ही भगवान थे, क्योंकि जी वो ही कुछ करेंगे, वो ही बचाएंगे। ये तो देखो जो न्यायालय का ऑर्डर था, इसके ऊपर किसी की नहीं चल सकती। ऐसा जैसे हमें पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसके आगे किसी की नहीं चलती है। मगर हमारा तो यही था कि हमारे बड़े वही हैं, हमारे सब कुछ, हमारे रक्षक वही हैं। तो दिल में एक उदासी थी कि शायद वही कुछ कर पाएंगे, मगर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया था। तो सबके मन में ये आशा थी कि ये नहीं आए, ये चाहते तो कर सकते थे, मगर उन्होंने सब जैसे सबको माइंड क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं था। वो अपने हर संभव प्रयास में लगे हुए थे, सब जनप्रतिनिधि लगे हुए थे और उनका सबका आज उनकी मेहनत रंग लाई और ये बाजार की जो अनिश्चितकाल हड़ताल थी, ये खत्म हो गई। हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये देखिए, जो मेरठ में शास्त्री नगर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है और यहाँ व्यापारियों में खुशी की लहर है। मिठाई बांटी जा रही है, सांसद आए, महापौर आए, तमाम लोग बड़े बड़े आए और भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ पर आए और ये आंदोलन खत्म करवा दिया गया। बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पे नहीं होगी और जो लोग, जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं कॉम्प्लेक्स में, उनको भी पुनर्स्थापित करने की बात सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी उनको कितनी जल्दी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। जिस दुकान के सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, अब उसी दुकान के शटर को उठाकर इसका एंडिंग की जा रही है और यहाँ पर भाजपा के सांसद अरुण गोविल से लेकर महापौर अहुलवालिया, तमाम दिग्गज नेता जो मेरठ के हैं भाजपा के, ये शटर देख सकते हैं कि ऊपर कर दिया गया है और ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है आश्वासन देकर, और आगे बुलडोजर ना चलेगा ऐसा कहकर। देखिए खुशी का माहौल, मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही है।